Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we have second year mathematics. In this second year mathematics we will have exercise number 4.1. In exercise number 4.1 we will learn the part number 3 of question number 4. हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 4 का. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें सीखेंगे, इसको साबित करेंगे. हमारे पास क्या होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे और ये साबित करना है कि चारों पॉइंट्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं. और फिर ये भी हमने देखना है क्या है कि ये जो पैरेललोग्राम बन रही है ये स्क्वायर भी है कि नहीं. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर साबित करना को ये पैरेललोग्राम है तो उसके दो तरीके होंगे. नंबर एक तो तरीका ये है कि इसके आमने सामने वाली अगर साइड्स की लेंथ अगर बराबर कर दी जाए, यानी कि ए बी को डी सी के बराबर कर दें, फिर ए डी को बी सी के बराबर कर दें, तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाती है, ये एक पैरेललोग्राम हो जाती. फिर अगर हमने इसको स्क्वायर साबित करना हो कि ये स्क्वायर भी है कि नहीं, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम ऐसी स्क्वायर पैरेललोग्राम होती है कि जिसमें हमारे पास चारों साइडें बराबर आ जाए, यानी कि इन सब की साइड्स की लेंथ अगर बराबर आ जाए तो देन हमारे पास ये एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होती है. तो पैरेललोग्राम बेसिकली होती क्या है कि इसकी आमने सामने वाली साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं और इसमें कोई भी 90 का एंगल नहीं बन रहा होता. ठीक होगा. तो दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम लोग इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकालें, अगर मिड पॉइंट्स इक्वल आ जाते हैं तो देन वो एक क्या होती है, पैरेललोग्राम होती. उसके बाद अगर हमने देखना हो कि ये स्क्वायर है कि नहीं, हम लोग उनके जो हमारे पास डायगोनल्स होते हैं उनका डिस्टेंस निकालते हैं. अगर डिस्टेंस बराबर आ जाए सो देन वो हमारे पास एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होती. सो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सेकंड मेथड लगा लेता हूँ टू शो सॉल्यूशन आएगा to show that it is a parallelogram we shall prove that mid of diagonal AC और mid of diagonal BD, इनके मिड निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर हैं कि नहीं. तो आपको पता मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, वो है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह यहाँ पर मिड ऑफ सी डी इसका भी यही होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. सो ये मिड दोनों निकालते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आते हैं कि नहीं. सो वैसे बराबर ही आने चाहिए क्योंकि उसने कहा कि ये पैरेललोग्राम आपने साबित करनी है. सो x1 हमारे पास देखो, अगर मैं AC का लूँ, AC का x1 प्लस x2 तो कितना आ गया, 5 माइनस 3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 तो 2 माइनस 4 हो गया. सो 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर किसके आ गया. इसी तरह BD का x1 प्लस x2 तो ये आ जाता है माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. उसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 तो 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 5 माइनस 3 2 बाई 2, 4 माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 तो 2 बाई 2 आ गया, 3 माइनस 5 तो माइनस 2 बाई 2 आ गया. तो अब जरा देखें, ये वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये भी 1 आ गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया. तो ये वाला बच जाता 1 माइनस 1 आ गया. तो यहाँ आ गया 1 माइनस 1 आ गया. तो ज़रा चेक करें कि इनके जो डायगोनल्स हैं उनका मिड पॉइंट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा ये एक पैरेललोग्राम है. तो यहाँ आप लिख सकते हैं एज मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम. या कह सकते हैं देयरफॉर
द गिवन पॉइंट्स आर मेकिंग अ पैरेललोग्राम। ये आप स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखना है कि आया कि ये एक स्क्वायर भी है कि नहीं है। सो मैंने आपको बताया है कि अगर इसको स्क्वायर आपने देखना हो है कि नहीं, तो हम लोग इसके डायगोनल्स जो होंगे उनका डिस्टेंस लेंगे। सो उनका डिस्टेंस लेंगे, अगर वो बराबर आ जाते हैं देन हम लोग कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है। सो अब हम लोग उसको करते हैं। ये स्टेटमेंट आपने लिख लेनी, क्योंकि मैंने आपको सारा वैसे ज़ुबानी बता दिया और लिखा आप खुद लेंगे कि इसको अब क्या लिखना आपने। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग इसको स्क्वायर करने जा रहे हैं। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस AC, डायगोनल का डिस्टेंस AC का, उस तरह दूसरा डायगोनल है BD, इसका डिस्टेंस निकालते हैं। सो डायगोनल डिस्टेंस AD हमारे पास क्या आएगा, AC हमारे पास क्या आया, x2 - x1, x2 - x1 -3 -5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 -2 का स्क्वायर बराबर BD हमारे पास क्या है, ये भी अगेन वही x2 - x1 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 -3 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -8 की पावर 2 तो 64 प्लस -6 की पावर 2 तो 36 हो गया। सो ये इधर हमारे पास अगेन ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 6 हो जाएगा, 6 रेज़ टू पावर 2 तो ये होगा 36 होगा। इस तरह ये -2 -5 -3 तो -8 हुआ, -8 की पावर 2 है तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ये इसको ऐड करेंगे तो 36 प्लस 64 इट बिकम्स 100। और इधर ज़रा चेक करें ये भी कितना बन गया, 100 ही बनेगा। 64 प्लस 36 सो ये बन गया हमारे पास 100। तो ये आ गया 10 = 10 के आ गए। सो अब देखें यहाँ पर हमारे पास इसके जो डायगोनल्स हैं उनका डिस्टेंस भी आपस में बराबर आ गया है। हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल्स distances of the diagonals are equal, therefore this parallelogram is a square parallelogram। so उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की कि किस तरह से हमने उसको पैरेललोग्राम किया साबित, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये स्क्वायर भी है कि नहीं। ठीक हो गया। सो अब हम लोग ऐसा करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, वो हम लोग पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।